नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दिल्ली में डीडीए ने लॉन्च कर दी है एक प्लॉट्स की स्कीम। ठीक है, तो इस स्कीम में आपको देखने को मिलेंगे 83 स्क्वायर मीटर से लेकर 260 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हम आपको बता दें कि इस चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, चाहे वो प्लॉट्स की हो, फ्लैट्स की हो, चाहे बने बनाए मकानों की हो, चाहे वो 2 लाख रुपए की कीमत के हो, चाहे वो 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़ तक की कीमत के प्लॉट हो या प्रॉपर्टी हो, सबकी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो अगर आप भी किसी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी की खोज में हैं, या आपका अपना मकान नहीं है, आप चाहते हैं कि हमारा अपना मकान हो जाए और कोई अफोर्डेबल हो जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही जल्द इस चैनल के माध्यम से आपका अपना घर का सपना बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अब जो डीडीए का पैम्फलेट है, ये हिंदी में है और इस साइड इंग्लिश में है। तो इस स्कीम में जो प्लॉट्स निकाले हैं डीडीए ने, वो सभी टाइप के प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इंस्टीट्यूशनल प्लॉट है, इंडस्ट्रियल प्लॉट है, कमर्शियल है, फ्यूल स्टेशन के लिए है, रेजिडेंशियल प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे, फूड कोर्ट के लिए है, कमर्शियल एस्टेट है, कियोस्क है, जनकपुरी में शॉप्स वगैरह आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो सब टाइप के प्लॉट जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं इंपोर्टेंट डेट्स। अगर आप इस वीडियो को 22 मई 2026 के बाद देख रहे हैं तो इसकी लास्ट डेट आ चुकी है। चैनल पर जाकर आप दूसरी स्कीम्स देख लेना, अभी कौन सी करंट में स्कीम चल रही है। तो 23 अप्रैल 2026 से लेकर 22 मई 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जिस वीडियो को, जिन प्लॉट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो है रेजिडेंशियल प्लॉट्स, यानी कि आवासीय भूखंड, जिसपे आप घर बनाकर रह सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को साथ साथ लाइक कर देना, हाइप कर देना और शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ, ताकि सभी तक ये जानकारी टाइम रहते पहुंच मिल जाए। 22 मई 2026 के पहले पहले सब तक ये जानकारी पहुंच जानी चाहिए। किस किस लोकेशन में ये फ्लैट आप प्लॉट जो है आपको देखने को मिलेंगे, तो रोहिणी में 2 लोकेशन है, सेक्टर 24 और 25, द्वारका में सेक्टर 17 के अंदर, रमेश नगर और एसडीए यानी कि सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, जिसमें ब्लॉक B4 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो दिल्ली की इस तरह की प्राइम लोकेशन में आपको ये प्लॉट देखने को मिलेंगे। टोटल कितने नंबर ऑफ प्लॉट है? 24। ठीक है, तो दिल्ली की लोकेशन है, तो दिल्ली में आप इतने ही प्लॉट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दिल्ली में कोई ऐसी लोकेशन नहीं है, कोई 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 जो नई टाउनशिप डीडीए डेवलप कर दे जहां पर आपको बल्क में प्लॉट देखने को मिलेंगे। अब आपको छोटे मोटे प्लॉट ही आते हैं और मल्टीपल लोकेशंस में आते हैं, जैसे कि 2-4 प्लॉट यहाँ पर आ गए, 2-4 वहां पर आ गए। इसी तरह की स्कीम्स आपको दिल्ली में देखने को मिलती है। ठीक है, किस लोकेशन में किस तरह के प्लॉट है, मतलब साइज क्या है और कितने प्लॉट है। तो सेक्टर 25 रोहिणी के अंदर पॉकेट 7 में आपको देखने को मिलेंगे 2 साइज के प्लॉट, 119 स्क्वायर मीटर और 126 स्क्वायर मीटर के 16 प्लॉट है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लॉट जो आपको इस स्कीम में मिलेंगे रोहिणी सेक्टर 25 के अंदर मिलेंगे। सेक्टर 24 में आपको एक प्लॉट देखने को मिलेगा 120 मीटर का। द्वारका सेक्टर 17 के अंदर आपको देखने को मिलेगा पॉकेट B3 के अंदर 167 यानी 167 स्क्वायर मीटर और 260 स्क्वायर मीटर, 2 ही प्लॉट है 2 साइज के। रमेश नगर की अगर बात करेंगे तो ब्लॉक 8 के अंदर रमेश नगर में 83.60 स्क्वायर मीटर के 4 प्लॉट देखने को मिलेंगे। और एसडीए जो कि है सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे 90 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट। तो ये है टोटल नंबर ऑफ 24 प्लॉट्स का बाइफर्केशन की किस किस लोकेशन में कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी क्या कॉस्ट रहने वाली है। तो देखो, जो कॉस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये लिखा हुआ है ऊपर रिजर्व प्राइस। इसका मतलब होता है कि यहाँ से ऑक्शन स्टार्ट होगा, ये फिक्स प्राइस नहीं है। तो रोहिणी सेक्टर 25 में आपको देखने को मिलेंगे मात्र 83 लाख से 88 लाख की रेंज में स्टार्ट हो जाते हैं। 119 मीटर वाला प्लॉट का जो रिजर्व प्राइस है वो 83.39 है और 126 स्क्वायर मीटर प्लॉट का साइज जो रेट है रिजर्व प्राइस वो 88.30। इसके बाद आप देख सकते हो रोहिणी सेक्टर 24 के अंदर जो प्लॉट है वो 8.5 करोड़ के आसपास, 8.25 करोड़ 8.15 CR से स्टार्ट होगा ऑक्शन। द्वारका सेक्टर 17 वाले प्लॉट 11 करोड़ 18 लाख से स्टार्ट होगा ऑक्शन। रमेश नगर ब्लॉक 8 के अंदर 1 करोड़ 7 लाख से स्टार्ट होगा ऑक्शन। और सफदरजंग में आपको 4 करोड़ 90 लाख यानी कि 5 करोड़ आप उसको बोल सकते हो मोटा मोटा, यहाँ से इसका ऑक्शन स्टार्ट होगा। और जो प्लॉट आपको मिलेंगे वो आपको ई ऑक्शन के माध्यम से अलॉटमेंट होगा। और जो ये प्लॉट रहने वाले हैं एकदम फ्री होल्ड प्लॉट आपके नाम पर हो जाएगा अगर आपका हाईएस्ट बिड होता है। तो अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करना है इसमें ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन का प्रोसेस नहीं है। तो डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हो, जहां से आपको इस स्कीम के लिए अप्लाई करना है वो है dda.enivida.com। यहाँ पर आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है और आपको जिस भी प्लॉट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, किसी एक ही प्रॉपर्टी के लिए एक एप्लीकेशन जाएगा। अगर आप 2 प्लॉट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 एप्लीकेशन अलग अलग अप्लाई करने होंगे, दोनों के लिए अलग अलग फीस पे करनी होगी। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। जो मेजर डॉक्यूमेंट्स है वो है आपको जो इसी ब्रोशर के अंदर आपको मिल जाएंगे। इस ब्रोशर का जो लिंक है हम इसी वीडियो के नीचे टैग कर देंगे, पिन कर देंगे, उस पर जाकर आपको ये ब्रोशर मिल जाएगा। उसी के अंदर जो आपको ये स्कैन कॉपी ऑफ एफिडेविट वगैरह है, एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको उसी फॉर्म में मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको लगेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो सिग्नेचर, ये जनरल डॉक्यूमेंट जो आपको ये आपको इसमें अपलोड करने होंगे। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें कि कौन इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन इन प्लॉट्स के लिए खरीदने के लिए एलिजिबल है,
तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 साल। ठीक है, तो लेकिन अभी इसमें एलिजिबिलिटी खत्म नहीं हुई है। इसके एलिजिबिलिटी में ये है कि कोई फर्म हो, कोई कंपनी हो, प्रोपराइटर फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, ज्वाइंट वेंचर हो या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन हो, सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें एनआरआई और पीआईओ भी इसमें एलिजिबल है। तो एनआरआई तो आपको पता ही है, पीआईओ यानी कि जो पर्सन विद जो इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें एलिजिबल है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ईएमडी अमाउंट की अगर बात करोगे तो 5% ऑफ द रिजर्व प्राइस, जो जब आप अप्लाई करने जाओगे ई निविदा वाले पोर्टल पर, उसका रिजर्व प्राइस लिखा होगा वहां पर, जिस भी प्लॉट के लिए आप अप्लाई करोगे उसका 5% आप कैलकुलेट कर लेना। मान लो आप रोहिणी सेक्टर 25 के लिए अप्लाई करते हो, वहां पर 83 लाख जैसे 39,000 रुपए है, तो उसका 5% आप निकालोगे, 4,15,000 रुपए के आसपास का कॉस्ट 5% आपको उसका पड़ेगा, वो आपको पे करना होगा। और ये अमाउंट रिफंडेबल होगा अगर आप हाईएस्ट बोली नहीं लगाते हो तो। ठीक है, ये आप देख सकते हो। देखो ईएमडी अमाउंट आपको पेमेंट कैसे करनी है, 25%, वैसे तो 25% पेमेंट करनी है आपको ईएमडी में, 5% आपको अप्लाई करते टाइम करना है, बाकी का 20% आपको करना है जब आप हाईएस्ट बिड कर दोगे। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको 20% जमा करने हैं विद इन 7 डेज, जब आप उसको लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाएगा। अगर पेमेंट प्लान की बात करें कि हमें अगर हमारा प्लॉट निकल जाता है तो पेमेंट कैसे कैसे करनी होगी, 5% आप जमा कर दोगे अप्लाई करते टाइम, 20% अगर आपने हाईएस्ट बिड कर दिया, आपके नाम से प्लॉट अलॉट हो गया, तो आपको डीडीए एक लेटर ऑफ इंटेंट इश्यू करेगा। उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको बाकी के 20% पेमेंट करनी है। और जो बाकी की बचेगी 75%, वो आपको करनी है पेमेंट डिमांड लेटर के इश्यू होने के 60 दिन के अंदर अंदर, अगर आप बिना पेनल्टी की पेमेंट करना चाहते हैं तो। अगर आप 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पाते हो तो 90 दिन मतलब कि 30 दिन और एक्सटेंड हो जाएंगे, उसमें आपके ऊपर कुछ पेनल्टी डीडीए लगा देगा। ठीक है, तो ये पेमेंट प्लान रहने वाला है। और ये आप देख रहे हो पोर्टल, जो डीडीए का ई निविदा वाला पोर्टल है, इस पे जाके आप किसी भी प्लॉट की डिटेल्स भी पा सकते हो। यहाँ पर आप पोर्टल पे जाओगे, ई ऑक्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पब्लिश्ड ऑप्शंस, इसमें आप क्लिक करके यहाँ पर प्लॉट की आईडी डालोगे, जैसे मैंने डाल दी है 152, तो प्लॉट की डिटेल्स आ गई है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर देना है जिस भी आप प्लॉट के लिए इंटरेस्टेड हो, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये स्कीम महंगी लग रही है तो आप चैनल पर बने रहो, सस्ती से सस्ती स्कीम के बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहते हैं। एप्लीकेशन चार्जेस आपको इससे अलग पे करना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, जो कि मैंडेटरी है पे करना 2000 और प्लस 18% जीएसटी, यानी कि 2360 रुपए आपको पे करना होगा एप्लीकेशन चार्जेस के रूप में। और लास्ट डेट मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी 22 मई 2026 को। और रात का वेट मत करना, कभी सोचो रात के 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो टाइम है शाम के 6 बजे तक, आप 6 बजे तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जब आप इसमें बिडिंग करोगे, मान लो जब आपने इसमें अप्लाई कर दिया, अब आप बिडिंग के लिए बैठोगे, बिडिंग कैसे करनी है उसके लिए भी डीडीए आपको प्रैक्टिस करा देगा। एक प्रैक्टिस सेशन डीडीए उसके लिए रखता है। उसमें जो बिड बढ़ाते हैं कितने कितने रुपए से बढ़ाते हैं, तो कम से कम 50,000 रुपए से प्राइस बढ़ाना होता है और मैक्सिमम 5 लाख रुपए से आप उसका प्राइस बढ़ा सकते हो। ठीक है, कैसे बिड होगा वो आपको डीडीए जब आप अप्लाई कर दोगे उसके लिए पूरा प्रैक्टिस सेशन लेके आएगा, वो आप पूरा उससे समझ जाओगे। ठीक है, बाकी जो ईएमडी अमाउंट है वो रिफंडेबल है, और जो जिनका प्लॉट नहीं निकलेगा यानी कि जो हाईएस्ट बिड नहीं करेंगे उनको वो प्लॉट जो वो रिफंड जो है कितने दिन में मिल जाएगा, तो डीडीए ने बोला है कि विद इन 6 मंथ्स। वैसे तो वो कुछ ही दिन के अंदर आ जाता है, 15, 20, 25 दिन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, उसके अंदर अंदर आपका रिफंड आ जाता है। वैसे आप मैक्सिमम टाइम जो लेके चलोगे 6 महीने के अंदर अंदर आपका रिफंड आ जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। अगर 6 महीने से ज्यादा डिले अगर करता है डीडीए तो 7% का इंटरेस्ट आपको पे करता है। ये थी कंप्लीट जानकारी डीडीए की जो प्लॉट्स की स्कीम आई हुई है, उसमें से भी हमने आपको जो जानकारी दी है वो है रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। चैनल पर बने रहो, बहुत सारी वीडियोज आने वाली है, बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं, कौन कौन सी स्कीम्स अभी कहाँ पर चल रही है। बाकी तो चैनल पर जाना, जिनके ऑलरेडी वीडियोज हमने बना दिए हैं उन वीडियोज को देख लेना, उन जिस भी स्कीम में आप इंटरेस्टेड हो उसमें अप्लाई कर देना। और बहुत ही जल्द और भी स्कीम्स की वीडियो आपके पास आने वाले हैं। बाकी अभी आपको करना है इस वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को हाइप करके शेयर कर देना है अपने सभी जानने वालों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती है सब की जानकारी हम यहाँ पर आपको देते रहते हैं। और एक और बड़ी जानकारी आपके लिए ये है कि नरेला के अंदर हमने काफी वीडियोज बनाए हैं। काफी लोग पूछते थे वहां की दुकानें, जो सोसाइटीज के अंदर जो कम्युनिटी सेंटर बना है उसकी दुकानें में खरीदनी है, वो कैसे खरीद सकते हैं, उसके लिए भी डीडीए ने स्कीम लॉन्च कर दिया है। बहुत जल्द आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। कमेंट करके बताओ आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, नरेला की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, साइट विजिट चाहिए कि नहीं चाहिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।